Welcome back children to the fourth part of the chapter, that is formatting in Microsoft Word. In this chapter we are going to learn about inserting column and column break. So let's start. When you type in Microsoft Word, by default the text is displayed in single column style or in a paragraph style. So children, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हैं तो आप हमेशा ये नोटिस करते हैं कि वो एक सिंगल पैराग्राफ में लिखा हुआ है या एक सिंगल कॉलम स्टाइल उसकी शो कर रही है। तो अब हमें वर्ड एक और फैसिलिटी देता है दैट वी कैन इनेबल्स टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन 2 और मोर कॉलम्स। जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर देखा है, उसमें 2 कॉलम्स में लिखे होते हैं, कभी कभी बड़ा आर्टिकल होगा तो वो 3 कॉलम में होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें एक ऐसी फैसिलिटी देता है, एक ऐसे सेटिंग देता है जिसमें हम अपने कॉलम्स को ब्रेक कर सकते हैं या फिर अपने कॉलम को कई सारे कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कॉलम इंसर्ट करना है। तो हाउ टू इंसर्ट कॉलम्स? द ईजिएस्ट वे टू क्रिएट अ मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट इज टू क्लिक ऑन द पेज लेआउट एंड क्लिक ऑन द कॉलम बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप। सो दैट मीन्स कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तब आपको पेज लेआउट का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे आप जाकर कॉलम बटन पे क्लिक करके अपने कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर सम स्टेप्स आर गिवन। सो फर्स्ट वन, वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। हम वो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन द कॉलम बटन। फिर हम कॉलम बटन पे क्लिक करके then select the number of columns you would like to insert in your document। कॉलम को कैसे इंसर्ट करना है, पहले आप उस टेक्स्ट को लिखिए, उसके बाद फिर आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और कॉलम बटन्स पे क्लिक करिए। उसके बाद क्या होगा कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने डिस्प्ले होगा बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स के साथ जो कि कॉलम्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है कि सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वुड लाइक टू इंसर्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स। दैट मीन्स कि आप उस नंबर ऑफ कॉलम्स को सेलेक्ट करिए जितने कॉलम्स आपको एक डॉक्यूमेंट में चाहिए। ओके, नाउ अगेन इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज द कॉलम देन क्लिक ऑन द मोर कॉलम्स ऑप्शन। अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए या और कस्टमाइज़ करना है अपने कॉलम्स को तो वहाँ पे एक और ऑप्शन दिया होता है कॉलम मोर कॉलम्स का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी सारे कॉलम्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप उसको चूज़ करके अपने अकॉर्डिंग अपने कॉलम्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगेन द लास्ट वन, द कॉलम्स डिफाइन द डिज़ायर्ड settings and click OK। When you select the more columns option, then the columns dialog box will appear on the screen and then you will define the desired setting and click on OK। After clicking on OK, your columns will insert as you require। So children, this is the window of the column drop down menu। So how to insert the columns? Let's start. First we have to click on the page layout and after that we have to select on the column options which is given in this page layout section। Okay, this is the column option. After clicking on the column option you can see that there are number of the columns options are available। So if you want to insert your columns in one style then you can click on 1। if you want to insert your column in 2 styles and click on 2, then 3, left, right, whatever you want। and if you want more options then you have to click on the more columns। So children, this is the window of the more columns option। after clicking on the more columns this window will appear on the screen। So here you can see that there some images are given according to your selection of the columns। if you select 1 then your page columns will look like this। if you select 2 then your columns are break in 2 sections।
If you select 3, then your columns are break in 3 sections, and so on. So this is the window of the more columns, and you can select the width and the spacing between the columns accordingly as you required, and your columns are inserted, and you can customize your columns according to your choice. So the next topic is about inserting the column break. What it's mean? So children, if you have already added columns to your Word documents, then you might have noticed that some of the columns are not as balanced as you would like them to be. बटन पर क्लिक करेंगे जो कि आपको एक लेआउट पेज लेआउट टैब पर मिलेगा, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन द पेज ब्रेक्स लेआउट, देन यू हैव टू सेलेक्ट द कॉलम ऑप्शंस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू. फिर आप उस ब्रेक ऑप्शन से कॉलम ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल अगेन बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम. उसके बाद आप ये नोटिस करते हैं कि आपका जो कॉलम है वो दूसरे कॉलम में ब्रेक हो गया है. So I'll show you the example of the column break. So children, this is the window of the column break option. So what we have to do first, we have to place the cursor before the text where you want to insert the columns break, and after that you just click on the page layout options and click on the break button. After that you can select the column options from the drop down menu. This is the drop down menu where you just click on the column options because you want to break the columns. This is the page options, this is the column options. So now after that, when you click on this column options, you will notice that that text following the column break will begin in the next column. बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम. यहाँ पे ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट कॉलम में स्टार्ट हो जाएगा वहीं से, क्योंकि आपने वहीं से कॉलम्स को ब्रेक कर दिया है. तो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंसर्टिंग कॉलम्स एंड इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक्स. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दैट हाउ टू ब्रेक द कॉलम्स एंड इंसर्टिंग कॉलम्स. So thank you and have a nice day.